श्री श्री वृंदा देवी की जय, कामावन की जय, ब्रज 84 कोस की जय। तो ये जो स्थान है जहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं सभी भक्त, ये है वृंदा देवी का मंदिर कामावन में। जैसे कि अभी हम बता रहे थे, कामावन जो है 12 वनों में से सबसे बड़ा वन और सबसे सुंदर वन जो है, और भगवान की काफ़ी लीलाएं यहाँ पे प्रतिदिन भगवान करते थे। और ये जो भी आपने वृंदा देवी के दर्शन किए, ये जो वृंदा देवी है यहाँ पर जिनके भी हमने दर्शन प्राप्त किए, ये स्वयं भगवान के पड़पौत्र वज्रनाभ जी, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए थे। प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के आगे पुत्र थे वज्रनाभ। तो स्वयं वज्रनाभ जी के द्वारा ये विग्रह बनवाए गए थे। और वज्रनाभ जी ने श्री श्री राधा मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ जी के विग्रह भी जो हैं वो कार्य करवाए थे। ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीलाएं समेट के यहाँ से चले गए थे, जो पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण का जो विरह था वो सब पांडव उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तब महाराजा युधिष्ठिर ने क्या किया कि उन्होंने जो परीक्षित महाराज थे उनको पूरे विश्व का राजा बना दिया और वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया और फिर चले गए। तो अभी जो वज्रनाभ थे उनको सभी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं जो हैं आप उनको लिखें या बताएं। सभी विरह महसूस कर रहे थे भगवान से। तो वज्रनाभ जी ऐसे एक दिन बहुत उसमें बैठे थे, तो भगवान से याचना कर रहे थे कि मैं कैसे भक्तों की इच्छा को पूर्ण करूं, कैसे आपको प्रकट करूं यहाँ पे ब्रज में, वृंदावन। तो भगवान उनको जो है ऐसे एनविजन करते हैं और साथ में वृंदा देवी जो हैं खास तौर पे उनको बताती हैं कि यहीं पर ही ब्रह्म कुंड है वृंदावन पास में, वहाँ पर जो ये श्री विग्रह उनको प्राप्त हुए। लेकिन उससे पहले जो ये गोविंद देव और मदन मोहन और गोपीनाथ की जो कथा है, ये हम कल जयपुर में विस्तार से करेंगे। करौली में जब हम जाएंगे, करौली में ही वहाँ पर मदन मोहन मंदिर। तो इन शॉर्ट अभी ये जो वृंदा देवी हैं, उन्होंने इन डीटीज़ को कार्य करवाया वज्रनाभ जी ने, क्योंकि जब भगवान ने उनको ऐसी प्रेरणा दिया तो उन्होंने विश्वकर्मा जो कि देवताओं के शिल्पकार, हाँ, उनको बुलाया और फिर उन्होंने भगवान की प्रेरणा के बाद इन विग्रहों को तैयार करवाया। श्री श्री राधा मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, और साथ में और भी कुछ अन्य विग्रहों को, जिसमें से कि वृंदा देवी भी थी। ऐसा वर्णन है कि एक बार श्रीला रूप गोस्वामी को वृंदा देवी जो है ऐसा एनविजन करती हैं कि मैं जो हूँ ब्रह्म कुंड में, यहाँ पर पास में ही ब्रह्म कुंड में हूँ, मुझे यहाँ से आप बाहर निकालो। तो रूप गोस्वामी जो है ब्रह्म कुंड की खुदाई करते हैं, उसमें से यही वृंदा देवी जो कि वज्रनाभ जी के द्वारा गढ़ित ये मूर्ति इनको निकलवाते हैं। और जो तीनों श्री विग्रह हैं हमारे आचार्यों के, मदन मोहन संबंध के आचार्य, संबंध के जो हैं श्री विग्रह हुए हैं, और गोविंद देव, अभिदेव और गोपीनाथ जी प्रयोजन, इन तीन विग्रहों को जो वो स्थापित करते हैं अलग अलग जगह पे। इनमें से जो गोविंद देव का जो मंदिर है उन्हीं में ही जो है श्री वृंदा देवी को वो स्थापित करते हैं रूप गोस्वामी। और जब औरंगजेब आक्रमण करते हैं तो इन्हीं विग्रहों को जो है राजा जयसिंह जो है वहाँ पर से वृंदावन से जयपुर लेकर जाते हैं। जब ये विग्रहों को वृंदावन से जयपुर ले जाया जा रहा था तो ये जो स्थान है कामावन में, यहाँ पर 3 दिन के लिए इन विग्रहों को इसी मंदिर में, इसी स्थान पर इनको रखा जाता है। जैसे रेस्ट कह सकते हैं मुझे, उनको बोला काट में ले जा रहे थे, लेकिन इसी स्थान पर उनको 3 दिन के लिए रखते हैं। जब 3 दिन के बाद चौथे दिन की सुबह इन सबको लेकर जाते हैं श्री विग्रहों को जयपुर के लिए राजा, तो सभी के काट जो हैं चल पड़ते हैं, लेकिन जो वृंदा देवी का जो रथ है वो हिलता भी नहीं, टस से मस नहीं होता। बहुत प्रयास करते हैं पर वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो वृंदा देवी बोलती हैं कि देखो जो कृष्ण है, जो गोविंद है, ये तो क्या है, पूरे विश्व के भगवान हैं। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये तो कहीं भी जा सकते हैं, ही मे गो एनीवेयर, बट आई एम द गॉडेस ऑफ वृंदावन। मैं क्या हूँ, मैं वृंदावन की देवी हूँ, तो मैं ये स्थान छोड़कर कभी नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसी दिन के बाद से वृंदा देवी कामावन में इसी स्थान पर रह गई। बाकी श्री विग्रह जो थे जिनके हम दर्शन करने के लिए जयपुर और करौली कल हम जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इस मंदिर में आना ज़रूरी था, क्योंकि यहीं से ही जो है आगे फिर वो श्री विग्रह जो हैं जयपुर और करौली के लिए गए थे। और वृंदा देवी यहाँ से नहीं गई। वृंदा देवी जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार रूप है, और भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण की जो प्रेम में दिव्य लीलाएं होती हैं उनमें पूर्ण जो है अरेंजमेंट वो वृंदा देवी करते हैं। ऐसा वर्णन है कि वृंदा देवी के पास कई हज़ारों लाखों तोते हैं, पैरट, और वो तोते क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे घूमकर वृंदा देवी को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कहाँ पर अच्छे से अरेंजमेंट हो सकता है राधा कृष्ण की लीलाएं उनका जो है पास टाइम्स करवाने के लिए, तो पूरा उनको हेल्प करते हैं। तो ऐसा श्री वृंदा देवी की जो है सेवा है श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में, कि जो है पूरा अरेंजमेंट जो है ब्रज में कहाँ कृष्ण को कैसे राधा कृष्ण को मिलवाना है, कैसे उनको पास टाइम, ये सब
वृंदा देवी जो है अरेंज करती हैं अपने जो तोते हैं उनकी मदद से। तो इस प्रकार से वृंदा देवी हम सब जानते हैं मुक्ति प्रदान करने वाली है। और भी है डिटेल में, बट अभी उतना ही करेंगे बिकॉज वी हैव टू गो टू वृंदावन बैक। तो जो 3 विग्रह जो हैं हमारे जो भक्ति के अलग अलग स्तर हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। मदन मोहन जो है भगवान के जो श्री चरण कमल, जैसे बताया गया है कि मदन मोहन हमारे संबंध, हमारा जो भगवान से संबंध स्थापित होता है उसके आचार्य में शिला सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह हुए थे श्री राधा मदन मोहन। और मदन मोहन जो है हमारा भक्ति में उनके साथ जब हमारा पहला जो संबंध, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब कौन है, भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो हमारा जो भगवान के साथ में संबंध विलुप्त हो चुका है समय के साथ में, है ना, जो हमारा प्रेम है भगवान का, जो सुप्त अवस्था में हम जा चुके हैं, उसको वापस जो है हम भगवान से अपने संबंध को स्थापित करते हैं। किनकी कृपा से? राधा मदन मोहन की कृपा से। और राधा मदन मोहन के बाद हैं राधा गोविंद देव। राधा गोविंद देव जो है उनके साथ में हमारा जो है अभिदेय, वो अभिदेय के तत्व, अभिदेय तत्व के उनके आचार्य हुए हैं शिला रूप गोस्वामी। जब हम भक्ति में भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, हमें पता चलता है कि हम कौन है, भगवान के पुत्र हैं, हमारे को भगवान की भक्ति करके भगवत धाम वापस जाना है। तो संबंध स्थापित करने के बाद प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को कैसे करना, उसको बोला जाता है अभिदेय। और उस अभिदेय के आचार्य हैं शिला रूप गोस्वामी, और उनके जो सेवित विग्रह हुए हैं श्री राधा गोविंद देव। ये जो आपने सेंटर वाले ऑल्टर में दर्शन किए हैं, ये उन्हीं गोविंद देव की प्रतिभू विग्रह। यहाँ पर वो पहले ओरिजिनल गोविंद देव इसी मंदिर में यहीं पर थे। जब यहाँ से कार्ड से वापस जयपुर चले गए तो फिर यहाँ पर उनके प्रतिभू विग्रह जो है स्थापित किए गए। तो ये गोविंद देव। और तीसरे जो हैं गोविंद देव के साथ में हम समझते हैं कि कैसे भक्ति के नियमों का पालन करके कैसे हमें भक्ति में अग्रसर होकर हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो है हमारा प्रयोजन। तो हम जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसका प्रयोजन, उसका जो पर्पज़ है वो क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम के जो हमारे जो वो आचार्य हैं, वो जो है प्रदान करने वाले, वो कौन है, मधु पंडित। उनके जो श्री विग्रह हुए हैं वो हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ, क्योंकि गोपियों के नाथ हैं। कौन है? तो हमारे भी जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, गोपीनाथ को प्राप्त करना। तो उनके जो विग्रह हैं गोपियों के, उनके जो स्वामी हैं वो कौन है, श्री कृष्ण, गोपियों के नाथ। तो वही हमारा प्रयोजन है, हमारा पर्पज़ है। ठीक है, तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे इसका डिटेल में क्लासेस जो है कल हम वहाँ पे करौली में करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर मदन मोहन जी की लीलाएं हैं अपने भक्तों के साथ वहाँ पर। और वहाँ पर एक मुसलमान भक्त हुए थे दास, उनकी बहुत सुंदर कथा है, तो वो भी आपको वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, श्री वृंदा देवी की जय, श्री कामवन की जय, ब्रज 84 कोस की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।